जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टारगेट नंबर 1 सर बिहार पुलिस मद निषेध और जो आपका एक्साइज 78 और साथ ही साथ बीएसएससी, सर इन तीनों को हम टारगेट कर रहे हैं और मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मुझे जॉब निकालना है। सर मुझे यह बताइए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे बस इतना बता दीजिए। तो उन सभी चीजों को लेके मैं आपके सामने और मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आप इन चीजों को करते हो, आज टारगेट दिया जाएगा, आज अच्छे से पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, कल फिर इसका ही आपका टेस्ट होगा, आप अमोंग दी टॉपर रहोगे। फिर से मैं याद दिलाऊं, बिहार पुलिस में उनका सिर्फ नहीं हुआ है जो बस पढ़ रहे थे, उनको पता ही नहीं कि आखिर पढ़ना कितना और क्या पढ़ना है। और अंत में जब एग्जाम का डेट आया था, मैं देखा हूं जो भी कहीं कहीं जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनके पास इतना सारा कंटेंट हो गया, ठीक है, इतना सारा कंटेंट कि वो चीजों को पचा ही नहीं पाए। तो फिर वो उन चीजों को आउटपुट कैसे देंगे? तो हम जो भी आपके सामने रखने वाले हैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम रखेंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर एक चीज। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो बस इन टारगेट को आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। आप कहीं भी पढ़े हो बट एक कंसाइज नोट्स आपके पास होना चाहिए और एग्जाम का क्या डिमांड है उस तरीके से। मान लीजिए आप दरोगा दोगे, चाहे बीएसएससी दोगे, चाहे आप बिहार पुलिस का मत, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? साइंस। इट्स ऑल अबाउट साइंस। तो साइंस को आपको इतने बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, सिर्फ एनालिसिस करके भी जाओगे बिहार पुलिस आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आज टारगेट नंबर 1 है। अब हम सबसे पहले बता देते हैं कि आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। आज डिटेल में बता देते हैं, अगली बार से हम इतना डिटेल में चीजों को नहीं रखेंगे। नीचे आपका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, नीचे आपका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अगर आपको जुड़ना है तो आप वहां उनको मैसेज कीजिएगा, जो भी प्रोसेस है उसको करके आपको वो 2 से 3 घंटे में वो ऐड कर देते हैं। या दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाइएगा, ड्रीम डोज सर्च कीजिएगा, वहां जुड़ने के लिए लिंक दिया हुआ है श्योर सिलेक्शन ग्रुप से। अब ध्यान दीजिए कि आपको कंप्लीट कैसे करना है। एक तो जैसे ही आप जुड़ेगा आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका फोल्डर वाइज भी बना हुआ है, जैसे स्पीडी एनालिसिस हो गया, इंपॉर्टेंट जो इमेज के थ्रू हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट इमेज भी बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाओ, ठीक है। साइंस का पीवाईक्यू एनालिसिस होगी, बिहार पुलिस का एनालिसिस हो गया, इसी तरीके से ये पीडीएफ जितने भी आपको प्रिंट कर अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, तो इस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। पहला पॉइंट आपने ये समझा, ठीक है। अब जो आपका टारगेट आएगा, आप ध्यान से समझिए, जैसे ही आप इस ग्रुप से जुड़ोगे, ये वाला ग्रुप है, इसे मेरा आपका ये लगा होगा, आपका मेरा इमेज लगा होगा ड्रीम डोज, ठीक है, वीडियो ग्रुप आपको उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, वीडियो पीडीएफ सब। तो जैसे ही आप इस ग्रुप से जुड़िएगा, जो आपका जो रूटीन आएगा वो रूटीन वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो रूटीन वाला जो है ये वाला, जिसमें आपका यहां लिखा हुआ है रूटीन पुलिस दरोगा आपका लिखा हुआ है, जिसमें हर एक चीज। बहुत लोग हैं जो बीएसएससी को टारगेट कर ले, तो मैथ्स का हम इस तरीके से लेके चलेंगे पहले ही दिन से। 10 क्वेश्चंस आपका बिहार पुलिस में भी रखा हुआ है और बाकी आप बीएसएससी दे रहे हो तो वहां तो आपको करना ही है। 10 में 10 आपको बिहार पुलिस में लाना है, ठीक है। एकदम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हुए उसी को करना है लिख लिख के। और मैथ्स का अलग एक नोटबुक आपको बनाना है, लिखना है क्वेश्चंस को, ठीक है, घसना है, जितना आप घसोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका रूटीन, तो रूटीन वाले ग्रुप में रूटीन आएगा, जैसे कि ये आज का रूटीन इस वाले ग्रुप में, ठीक है, रूटीन आपका लिखा रहेगा। और जो टेस्ट जो होगा आपको ये वाला फोल्डर में, ये एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप में आपको बहुत सारे फोल्डर बने हुए। टेस्ट वाला फोल्डर में आपका टेस्ट होगा, रूटीन वाले फोल्डर में आपका रूटीन होगा। मुझे कुछ अगर आप लोगों को मैसेज करना है तो यहां लिखा हुआ है सर का मैसेज, सब चीज। अब देखो अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं, इतना बेहतरीन पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, इन चीजों को अपडेट भी किया जाता है, ठीक है। अभी बिहार में जितने एग्जाम हुए तो साइंस का 600 क्वेश्चन सब में आया हो, पूरा बिहार का। पुलिस का दरोगा का तो हम कर चुके हैं, उसे पूरा मेहनत कर चुके हैं। अब पूरे बिहार में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि फिजिक्स से आपका 600 प्लस क्वेश्चंस पूछा गया, उस 600 में से पूरा न्यूमेरिकल हम अलग कर दे रहे हैं और जो डायरेक्टली कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसको अलग कर दे रहे हैं 1 लाइनर के फॉर्मेट में। और उसके बाद जो आपका जो न्यूमेरिकल है उसको हम अलग से वीडियो हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बायोलॉजी का इस तरीके का आपका
पीडीएफ दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं, जितना दिया गया बस उतना आपको कर लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से आज से हम लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का एनालिसिस साथ में लेके चलेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, तो एकदम जैसे कि हम लोग एनालिसिस बायोलॉजी से स्टार्ट किए तो बायोलॉजी का पीडीएफ एनालिसिस का इस तरीके से आपको अलग दे दिया जाएगा। बिहार पुलिस भी हम लोग, एक तो हम लोग साइंस का एनालिसिस चलेंगे और एक हमारा बिहार पुलिस का स्पेशल एनालिसिस चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से वहां, तो ये है अब उसका स्पेशल पीडीएफ रहेगा, ये देखिए बेहतरीन है, ठीक है, इसका अलग रहेगा। ज्योग्राफी हम लोग करने वाले हैं, तो ज्योग्राफी का एकदम जो जरूरत है उतना ही, और एग्जाम से पहले फिर आपको वन शॉट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये देखिए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। स्टैटिक जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। स्टैटिक जीके आपको पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवाया जाएगा, एकदम ट्रिक से सब पूरा का पूरा। करना क्या है, करना बस इतना है कि सर जितना दे रहे हैं बस उसी को करना है और उतना ही करना है, ठीक है। दिन का सुबह आपको उठना है और क्या करना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ना ही है। चाहे आप दरोगा का प्रिपेयर करो, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करो, ये आपको हेल्दी भी रखेगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे पूरे दिन भर, ठीक है। तो चलिए अगले 2 दिन आप क्या करने वालों में हम आपके सामने यहां रख दे रहे हैं। सबसे पहला जो साइंस का बात करते हैं, तो साइंस में आज आप पढ़ोगे, ठीक है, आज और कल का जो टारगेट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग साइंस का स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में कोशिका, अगर पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इससे, जैसे कि आपका कोशिका भित्ति से मतलब सेल वाल से पूछ लिया गया। फंगस का सेल वाल किससे बना होता है, काइटिन से। बैक्टीरिया का तो पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। प्लांट का तो सेलुलोज से। तो एक कोशिका भित्ति से, सेल वाल से क्वेश्चन पूछ लिया। एक और जितने भी कोशिकांग है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नामकरण किसने किया था, मतलब खोजा किसने था पूछा था, तो कोलिकर ने खोजा था। क्रैब साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। क्रिस्टी स्ट्रक्चर जो कहां आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो डबल लेयर आपका कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं उसको बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी का जो कोशिका वाला है उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला वीडियो तो आपको सेल का कंप्लीट करना है। दूसरा है आपका PYQ एनालिसिस, जिसमें दरोगा और बिहार पुलिस को स्पेशली साइंस का जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डीप एनालिसिस किया गया है। जैसे मान लीजिए ब्लड पे एक क्वेश्चंस पूछा गया, तो ब्लड को पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करवाया है, ठीक है। ब्लड में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इतनी बेहतरीन तरीके से वीडियो PDF करवा दिया गया कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो एक आप करोगे सेल वाला वीडियो रहेगा, उसके बाद आपका एक PYQ सिर्फ साइंस का रहेगा, क्योंकि साइंस से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एक जो वीडियो रहेगा वो मिक्स्ड रहेगा। मिक्स्ड मतलब बिहार पुलिस को स्पेशल जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए उसके एनालिसिस के क्वेश्चंस के एनालिसिस रहेंगे। ये सभी रामबाण होगा आपका बिहार पुलिस के लिए, दरोगा 78 के लिए और आपका BSSC के लिए, ठीक है। मैथ हम लोग अभी से लेके चल रहे हैं ताकि बाद में हमें कुछ सोचना ना पड़े और 10 में 10 इसमें भी आए, और बाकी BSSC दे रहे हो तो सबके क्वेश्चंस हमने किया है। BSSC हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस, सबके क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है करंट और स्टैटिक को मिला के आपका 17 से 18 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करंट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, करंट का आपको बेहतरीन PDF दिया जाएगा, ठीक है, हैंड रिटन। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जून से नहीं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई से, क्योंकि जून में अगर एग्जाम होता है, ठीक है, कि अगर जून में एग्जाम होता है तो मई टू मई, एक साल का हमें मई से मई का हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मई से लेके मई तक का पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। कहां से, मई से, मई 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो PDF है मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का PDF आप अलग प्रिंट करवा लेना, और 2026 जब अब स्टार्ट होगा उसका PDF हम लोग अलग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मई 2025 से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और एक टॉपिक भी साथ ही साथ हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। अवार्ड 2026 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, उसका PDF भी अलग और उसका वीडियो भी अलग। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, कोई नहीं, नोबडी, आई एम टेलिंग यू, नोबडी जिस इस तरीके से आपको सजा के देगा और आपको उठ के सुबह बस पढ़ना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवार्ड। उसके बाद स्टैटिक जी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पूछ लिया था कि कलमकारी पेंटिंग जो है, कलमकारी जो फोक पेंटिंग जो है किस
राज्य से तो आंध्र प्रदेश। ट्रिक से भी नहीं याद करें। कलम से क्या होता है, अंधेरा भगाया जाता है, तो कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश है। उसी तरीके से आपका पूछा पट चित्रकला कहां से ले, तो पट से उड़ गया, उड़ीसा से रिलेटेड है, तो ये आज आप करोगे स्टैटिक जीके में। ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज, खनिज आप करोगे, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड पढ़ाया गया है। दिन का 5 से 6 घंटा बस आपको पढ़ना है, बस आपका काम हो गया, ठीक है, और डेली लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। और मैथ्स में जो आज हम लोग करेंगे ये है आपका परसेंटेज। मैथ्स का नोटबुक आप अलग बना लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक आप अलग बना लीजिएगा मैथ्स का, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चंस कर रहा है घसना है, ठीक है, नोटबुक में। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है, जो जो सब्जेक्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको लिख लिख के याद करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो पीडीएफ पे ऐसे ऐसे करो, उसको एक सेपरेट नोटबुक लो, उसको लिखो, ठीक है, सर ने सेल में ये बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये बताया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया, तो सर ने बोला कि ठीक है कोलिकर ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया क्रैब साइकिल इसमें होता है, डबल मेम्ब्रेन। लिखना है ऐसे ऐसे नोटबुक में लिख लिख के याद करना है, ठीक है। सो अगले 2 दिन का ये है आपका, ये जुड़ जाइएगा जो नहीं जुड़े हैं। बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस आप टॉपिक्स जो जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है। सो इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट करें। बस एक चीज याद रखिएगा, जितनी शिद्दत से चीजों को आपने स्टार्ट किया है, मेक श्योर उसी शिद्दत से इन चीजों को एंड भी करें। इस 2 मंथ में आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, हम आपके साथ लगे हुए हैं। जय हिंद।